तो आज हम आ गए हैं महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन पे, जो कि आपने कहानियों में, टीवी पे, सीरियल में देखा होगा, सुना होगा, सिंहासन बत्तीसी के नाम से। तो यहाँ के जो पुराने प्राचीन राजा थे महाराजा विक्रमादित्य, तो ये उन्हीं का सिंहासन है और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। तो ये जो प्राचीन सिंहासन जो कहा जाता था, जहाँ पे राजा न्याय करते थे, तो ये वही सिंहासन है, ओरिजिनल वाला। तो ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर है। और ये इनका यहाँ पे दरबार लगता था, ऐसा कहा जाता था। माँ हरसिद्धि का जो मंदिर है उसी के जस्ट सामने दरबार लगता था, वहीं इनका सिंहासन था। तो ये वही जगह है। तो ये महाराजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन वाली जगह है, तो ये मंदिर है पहले। और ये महाराजा विक्रमादित्य की बहुत बड़ी एक प्रतिमा टाइप की बनी हुई है। तो ये वही महाराजा विक्रमादित्य हैं जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे और जिनके नाम से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। ये जो नवरत्न थे महाराजा विक्रमादित्य के राज्य के, वो ये सब हैं। यहाँ पे सबकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, सबका इतिहास लिखा हुआ है। तो ये सभी कालिदास जी उनके नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। तो ये महाराजा विक्रमादित्य का पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी। जो सब हमने कहानियाँ सुनी हैं, टीवी पे देखी हैं, ये सब ओरिजिनल कहानियाँ हैं उज्जैन की। ये उज्जैन के राजा हुआ करते थे। तो ये नवरत्नों की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। वारामिहिर उनके एक नवरत्न में से एक थे। ये वरुचि, तो ये जो पूरा मंदिर है महाराजा विक्रमादित्य का, तो जब हम महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहीं पे आपको रास्ते में मिल जाएगा। और इसी के जस्ट सामने हरसिद्धि मंदिर है, वहीं सामने वाली रोड पे। तो ये महाराजा विक्रमादित्य का जो ओरिजिनल सिंहासन है, जहाँ पे राजा न्याय करते थे, ये वही सिंहासन है जहाँ पे वो झूठ नहीं बोल सकता कोई भी, यहाँ पे आके ऐसा कहा जाता है। तो ये वही वाली जगह है। तो ये महाराजा विक्रमादित्य का और ये जो 32 पुतलियाँ थीं जो हमने कहानियों में सुनी थी कि जब दूसरे राजा आए थे तो 32 पुतलियाँ ने उनको सिंहासन पे चढ़ने नहीं दिया था, उनके पे, विक्रमादित्य के सिंहासन पे। तो ये 32 पुतलियाँ थीं, जो 32 जो उनके गुण थे 32 पुतलियों के रूप में। तो ये सब पुतलियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं और सबका इतिहास, सबकी क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। 32 पुतलियाँ मतलब जो विक्रमादित्य की क्वालिटीज़ थीं, जैसे कि धर्म में, न्याय में, सब चीज़ों में। ये 32 पुतलियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, सबका इतिहास लिखा हुआ है। तो ये सिंहासन ऊपर की तरफ है और ये नीचे जस्ट वहाँ से सीढ़ियाँ उतर के। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं और इतनी विशाल बनाया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इस पे पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि जब एक दूसरे राजा आए थे विक्रमादित्य के बाद, तो उनको ये सिंहासन पे बैठने नहीं दिया था। उनको राजा विक्रमादित्य की पूरी 32 गुणों के बारे में 32 पुतलियों ने आके बताया था। और साइड में पूरी शिप्रा नदी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे आके देखने में। और इस सिंहासन की अपनी अलग ही महिमा है, क्योंकि ये इतिहास में जो महाराजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, उनका असली वाली जगह है जहाँ पे वो न्याय करते थे और कहा जाता था कि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो हम वापस जाते समय एक ब्रिज टाइप का पड़ता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी नदी बनी हुई है। तो ये था हमारा महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन का टूर। ये कुछ कुछ है अलग। अच्छा, वो भी है वहाँ पे, वो रेड कलर की चोंच वाली, हाँ, वो उसी ब्राउन के हाँ वही ब्राउन ब्राउन। इसमें तो दिख भी नहीं रही, ये रही। पता नहीं कौन सी पक्षी है, बट अच्छी है जो भी है।